अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। देखें, ये लिंक मैंने आपको दिया था, इस यहाँ पर आके आपको लॉगिन करना होगा। अगर ये ऊपर से आप ये निज़ामर का नाम हटवाना चाह रहे हैं तो आपको अपना डोमेन ख़रीदना पड़ेगा। ये हर सॉफ्टवेयर में इसी तरह होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह हमें ख़रीदना पड़ता है अगर अपने नाम से चलाना है, नाम रिज़र्व कराना पड़ता है अपना। बहरहाल यहाँ पर आके आप इसको लॉगिन करेंगे जो मैंने पासवर्ड दिया है उससे। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल पे आप चलाएंगे तो अलग शक्ल में दिखेगा, कंप्यूटर पे अलग शक्ल में दिखेगा। ये अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो अभी आप मोबाइल का व्यू देख रहे हैं, कंप्यूटर पे यही लिंक आप खोलेंगे तो दूसरी तरह दिखेगा आपको। ये मैंने लॉगिन कर लिया। ये आप सेव करवा लें अगर चाहें तो। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोग्राम है, ये अभी मुकम्मल नहीं है तो जितना है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन साइकिल जो तरीका बता रहा हूँ वो इसी तरीके से होगा। देखें, होगा ये कि जितने भी हमारे प्लॉट ओनर्स हैं ना, आप महीने की पहली तारीख को उन सब की जो है इनवाइस बना देंगे उन सब के पास इनवाइस चले जाएगी, भाई आपकी मंथली मेंटेनेंस है, ये आपको पे करना है। और फिर वो जैसे जैसे आपको पेमेंट करते जाएंगे, आप उसके ऊपर पैसे वसूल करते जाएंगे उनकी इनवाइस के ऊपर। बस ये काम आपने करना है। और आपको जो खर्चे होंगे वो खर्चे रिकॉर्ड कर लेने इस सॉफ्टवेयर में, बस ये काम आपने करना है। तो सबसे पहले बनेगी इनवाइस। इनवाइस बनाने के लिए हम इसमें जाएंगे, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस में जाके इनवाइसेस, यहाँ पे जो ऑलरेडी बनी हुई है उनकी लिस्ट नीचे आ रही होगी। ये ऐड न्यू करके आप किसी भी जो है मेंबर यानी कि प्लॉट ओनर की आप इनवाइस बना सकते हैं। ये मेंबर इसमें ऐड न्यू है, में अभी मैंने ये टेस्टिंग के लिए 2 ऐड कराए थे। जिसको बनाते हैं उसका बैलेंस लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर अगस्त 26, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर आप ये मंथली चार्जेस ले लेंगे और उसकी प्राइस लिख देंगे जो भी है। और ये फिर ये इनवाइस जो है ये 1200 की बन रही है, ये मैं सेव दबा दूँगा तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे फॉर अगस्त 2026 और ये सेव दबा दिया। अब ये इनवाइस जो है ये सेव हो गई हमारे पास। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर आ गई है। ये इसके नाम जो है राहिल अहमद R17 प्लॉट के ऊपर ये इनवाइस बन गई। तो आपने पहली तारीख को तमाम प्लॉट ओनर्स की जो है इनवाइस बना देनी है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा हेडेक है भाई, 500 प्लॉट हैं, सबकी एक एक इनवाइस में बनाऊं। तो उसका हल ये है कि ऊपर आप ये देख रहे हैं ऐड न्यू के बराबर में ऐड बल्क इनवाइसेस, ये मैंने करवा दिया है। सही है, तो यहाँ पर आप ऐड बल्क इनवाइसेस में आप जाएंगे। ये बोलता है कि मुझे कोई एक इनवाइस जो आपने बनाई है वो उसका यहाँ पे नंबर दे दो और जनरेट इनवाइसेस पे क्लिक कर दो, तो सारे प्लॉट ओनर्स की वो ऐसी इनवाइस बना देगा जो आप सैम्पल इनवाइस का नंबर देंगे। सही है, जैसे मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे एक इनवाइस आप बनाएंगे हर महीने के शुरू में। फॉर एग्जांपल यही मैंने बनाई, ये पहली राहिल अहमद की फॉर अगस्त 2026 की ये बनाई इनवाइस। जब ये आप बना लेंगे एक इनवाइस तो इसका नंबर है 1449। तो आप यहाँ पर जाएंगे और 1449 जो है यहाँ पे आप लिखेंगे 1449 और जनरेट इनवाइसेस ये कर देंगे। तो ये देखेगा कि इस इनवाइस में आपने रिमार्क्स में क्या डाला था और जो है नीचे आपने मंथली मेंटेनेंस सेलेक्ट किया था जो, तो वो सारी चीज़ें, ये डेट, रिमार्क्स में क्या डाला था, मंथली मेंटेनेंस आपने नीचे सेलेक्ट किया था, वो सारी चीज़ें लेके बाकी तमाम प्लॉट ओनर्स जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की ये इनवाइस बना देगा। सही है, तो आपको सिर्फ एक इनवाइस बनाना पड़ेगी मंथ के शुरू में और बाकी सबकी इनवाइस आप उस सैंपल से क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह सबकी इनवाइस बन जाएगी आपके पास। अच्छा, ये रेट जो है, रेट की बात करें तो ये इनवाइस जब हम बनाने जाते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ से जा रहा हूँ इनवाइसेस में, तो जब ऐड न्यू हम करते हैं ना तो रेट यहाँ पर जो है आपके पास आता है। ये रेट जो आता है, देखें, ये जब मंथली मेंटेनेंस के लिए ज़ाहिर बात है प्लॉट ओनर जो है छोटे प्लॉट का अलग रेट होगा और बड़े का अलग होगा। 1200 तो 120 गज का है। तो यहाँ पे तो आप एक बनाते वक्त अपने हिसाब से रेट सही डाल देंगे जो उस प्लॉट का है, एक इनवाइस जो आप बनाएंगे। बाकी इनवाइसेस में सिस्टम इंटेलिजेंट है, वो रेट खुद ही उठा कर लाएगा कि किसका क्या रेट है। जो 2400 वाले हैं, 240 वाले उनको 2400 लगाएगा और जो 400 वाले हैं उनका जो रेट है वो लगाएगा। तो उन सब के ना जब हम मेंबर क्रिएट करते हैं ना तो हम उसको बता देते हैं कि कौन सी उसको प्राइस लिस्ट लेनी है। देखें, ये मेंबर्स यहाँ पर होते हैं लिस्ट में जाके, ये हमने ऐड कराए हुए, उन्हीं की सिर्फ इनवाइस बनाने के ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैं इसको ऐड न्यू करने जाता हूँ तो यहाँ पर आके देखिए प्राइस लेवल आ रहा है,
तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा ये कौन सा है, इसमें और भी मैं नीचे ऐड करा सकता हूँ प्राइस लेवल। उन सब का अलग अलग रेट मैंने डाला हुआ है, वो अलग जगह पर है, सॉफ्टवेयर में दिखा दूंगा मैं आपको। तो जिस कस्टमर का जो प्राइस लेवल आपने सेलेक्ट किया होगा वही वाले मंथली चार्जेस का रेट सिस्टम उठाएगा और बल्क सबकी इन्वाइसेस जनरेट कर देगा। तो आपको सिर्फ एक इन्वाइस बनानी है, प्राइस वाइज वो खुद उठा के लाया करेगा। सही है। तो यहाँ अब हम यहाँ पे देखिए इन्वाइसेस हमने बना ली, सही है, तमाम कस्टमर की। फिर आप जाते हैं रिसिप्ट के अंदर। अच्छा, इन्वाइसेस के अंदर भी देखें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपके पास जो है, यहाँ पे देखिए इनका अमाउंट दिखा रहा है 1200 अमाउंट है। इस पर अभी मैंने इन्वाइस बनाई है, कुछ भी पैसे वसूल नहीं हुए, ज़ीरो। तो बैलेंस इसका पूरा खड़ा हुआ है 1200 रुपीज़, ठीक है। जिसके जितने पैसे वसूल हो जाएंगे वो यहाँ पे पेड में आ जाएंगे। वसूल करने के लिए रिसिट हम बनाएंगे और फिर बाकी बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये सब यहाँ पे इन्वाइसेस आपको दिख रही होंगी। टोटल अभी आउटस्टैंडिंग हमारा 5100 खड़ा है। अभी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ हम इन्वाइसेस बनाई हैं, महीने की पहली डेट को खड़े हुए हैं, अभी ये हुआ है। तो इस तरह होता है। अब यहाँ पे देखें ये 1449 के आगे एक ब्लू कलर का आइकॉन आ रहा है, ये PDF है, ये जो है इन्वाइस है असल में। ये तमाम कस्टमर को मिल जाएगी, पैसे दिए हो ना दिए हो, ताकि उनको पता चले कि पे कर दें कितने पैसे। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया है और अब ये PDF यहाँ पे खुल के आ जाएगी। ये देखें, ये इनकी PDF आ गई, सही है, ये PDF आ गई है। ये उनकी रसीद है असल में। अब इस रसीद के ऊपर पेड का ठप्पा नहीं लगा हुआ। जब वो पेमेंट कर देंगे ना, तो इसी इनवाइस के ऊपर, ये मेंटेनेंस इनवाइस है, इसी पे पेड का ठप्पा आ जाएगा। जैसे के इलेक्ट्रिक का होता है, बिल आप निकालें, अभी नॉर्मल बिल आएगा, उसका बिल पे कर देंगे, वही के इलेक्ट्रिक का बिल निकालेंगे तो उसके ऊपर पेड की स्टैंप आ जाती है। तो यही गेम हमारे साथ होगा। जब वो बंदे पे कर देंगे ना, उनका बैलेंस जब ज़ीरो हो जाएगा इनवाइस का, तो यहाँ पे पेड का ठप्पा आने लगेगा। लेकिन जिस पे पेड का ठप्पा नहीं आ रहा है, यानी कि वो अनपेड है, तो इसके नीचे मैं टर्म्स लिख भी दूंगा कि भाई आप जल्द अपनी पेमेंट कर दें। ये सारी चीज़ें इस पर मैंने अभी लिखी नहीं है, वो लिख देंगे। लेकिन जो पेड होगी उसके ऊपर ये सब नहीं लिखा हुआ होगा जब पेड का ठप्पा आ जाएगा। तो इस तरह ये है जो है, यहाँ से ये आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को। ये इनवाइस है, सॉरी। असल में हम जो जब सोसाइटी में हम मैनेज जो कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि हम इनवाइस नहीं देते, हम उसको इनवाइस समझते हैं। वो होती है असल में रिसिप्ट के, हम पैसे वसूल हुए हैं तो हम वो पर्चा देते हैं फिर लोगों को कि हमें पैसे वसूल हो गए, वो रिसिप्ट होती है। एक दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप इनवाइस दे देते हो शुरू में लोगों को, पैसे दिए नहीं होते, सबको दे देते हो, किसी ने दिए नहीं दिए पैसे, और जब पैसे वो देते हैं तो आप उसी पे ठप्पा लगा देते हैं। तो फिर आपको रिसिप्ट नहीं देना पड़ती, रिसिप्ट का प्रिंट आप नहीं देते, आप इनवाइस पे ठप्पा लगा देते हैं। तो हम दूसरे मैकेनिज़्म पे चलेंगे, हम इनवाइस के ऊपर पेड की स्टैम्प लगाएंगे, हम रिसिप्ट नहीं देंगे। तो आम यूज़र को ज़्यादा पता नहीं चलेगा, उसके लिए तो बस वो रसीद उसको मिल रही है, वो इनवाइस को भी रसीद बोलता है, रिसिप्ट को भी रसीद बोलता है। लेकिन आपको इस चीज़ की समझ होगी कि हम जो है इनवाइस दे रहे हैं, पहले हम रिसिप्ट देते थे, इसलिए पेमेंट के बाद देते थे, अब हम रिसिप्ट के तौर पे सिर्फ ठप्पा लगाते हैं। बहरहाल ये इस तरह करके उनको रसीद मिल जाएगी यहाँ पे, जब वो यानी कि पेड की इनवाइस मिल जाएगी, ये उनकी रसीद होगी। अच्छा, पैसे वसूल आपने कैसे करने हैं, आपने यहाँ रिसिप्ट में जाना है, जो बनी हुई है नीचे आ रही है सारी रिसिप्ट, ठीक है। बस ये ऐड न्यू आपने दबाना है। ये आप एक एक का अलग अलग करेंगे, जब भी पैसे आए करेंगे, जिससे पैसे आएंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टोटल बैलेंस अभी 290, कितने पैसे वो अभी आपको दे रहा है, वो अगर जैसे आपको 1500 दे रहा है अभी, ठीक है। तो आप जहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपने बैंक में मंगवाने हैं तो आप अपना बैंक भी ऐड करा सकते हैं इसमें, कैश आ रहे हैं तो कैश ले लें, तो वहीं पर पैसे जाएंगे, उसका बैलेंस मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन सी इसकी इन्वाइसेस ड्यू हैं, सही है। तो ये जो डेट आ रही है 26/7/24, यहाँ पर आपके पास आ रही होगी 26/8/1, तो आप समझ जाएंगे ये जो है अगस्त के महीने के ड्यूज़ हैं। तो जिस महीने के ड्यूज़ होंगे वो आपको पे कर रहा होगा, वही वाली इनवाइस आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर ली, सही है। अब इसने 1500 नहीं, जैसे इस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ 1200, ये 1200 इसने हमें दिए हैं, सही है। ये वाली इनवाइस 1449, इसके ऊपर 1200 मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेव दबा देता हूँ। अब ये 1449 इनवाइस जो है ये पेड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये रसीद जो है 1091, इसमें इनवाइस नंबर ये थी इस डेट की, जिसमें अब बैलेंस ज़ीरो खड़ा हुआ है, सही है। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रहा है, और ये आगे रिसीट का अमाउंट दिखा रहा है कि 1200 रुपये इसने पे करे थे। और अगर आप इसी क्या इनवाइस है 1449, आप इनवाइसेस के टैब पे जाएंगे ना, 1449 के ऊपर आके देखें, यहाँ पे पेड में आ गया 1200, बैलेंस ज़ीरो हो गया। इस तरह आप लोगों के पैसे वसूल करते रहेंगे
वो यहाँ से अमाउंट से जाके पेड में आते रहेंगे। कुछ पार्शियल पेमेंट होगी तो बैलेंस खड़ा हो जाएगा उसका। तो इस तरह सबका मामला चलता रहेगा। ये मैंने काफ़ी इसके अंदर प्रोटेक्शन लगाई हुई है कि रिसीट में जाके आप सिर्फ उतना ही पैसा वसूल कर सकते हैं एक इन्वाइस पे जितने की वो इन्वाइस है, उससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते आप, एरर आ जाएगा। ये आप खुद ही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लेंगे, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसीट। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर है पेमेंट। पेमेंट में हम जाकर यहाँ पर आप खर्चे वगैरह जो आपके होते हैं आप रिकॉर्ड करते हैं, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि जिस तारीख का जो खर्चा है यहाँ पे उसके बारे में आप लिख दें कौन सा खर्चा हुआ है, और यहाँ पे आप वो ले लें क्या खर्चा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो भी है, मैं यहाँ पे 5,000 लिख रहा हूँ, ये मैंने कर दिया सेव। ये बैंक ले लें कहाँ से आप दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं। अगर आप बैंक मेंटेन करेंगे तो उसी बैंक से कि लेस करेगा, दोनों का बैलेंस मेंटेन होगा जो भी आपका बैंक या कैश होगा। देखें ये खर्चा रिकॉर्ड हो गया, ये अब टोटल 7,000 खर्चे हो गए। सही है। अब यहाँ पे लिस्ट मेंटेन है, मेंबर सारे ऐड करा लें, चार्जेस कोई और अभी एक चार्जेस ऐड हुए हैं मेंटेनेंस वाले, आप दूसरे ऐड करवा लें तो वो भी आप जो है उसकी भी इन्वाइस कर सकते हैं। ब्लॉग ऐड हुए हैं मेंबर बनाते वक्त, आप ब्लॉग सेलेक्ट करते हैं सिर्फ जो 3 हमारे मुझे यही पता था RAB, आप और भी ऐड करा सकते हैं। बैंक ऐड हुए में आप यहाँ पे और बैंक ऐड करा लें मैनेज करने हो तो। ये अकाउंट से आपके एक्सपेंस वगैरह के जो आपके रिपीटेटिव एक्सपेंसेस हैं डेली जो हर महीने होते हैं उनके आप अकाउंट बना लेंगे। बाकी जो कभी कभार आते हैं अजीब व गरीब खर्चे होते हैं जो रूटीन के नहीं होते वो आप मिसलेनियस में सारे डाल देंगे। तो ये यहाँ पे सारे अकाउंट बन गए। और ये अकाउंट ग्रुप अभी रेलेवेंट है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए किस ग्रुप में आप देखना चाहेंगे रिपोर्ट्स में। बाकी ये कि इसके अंदर लेजर मौजूद है, जैसे आप देखना चाह रहे हैं कैश इन हैंड के साथ क्या कब हुआ है। तो ये अभी जितना मैंने बना दिया है बस उतना इसको मैं दिखा रहा हूँ अभी कैश इन हैंड में। ये यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट पे दिखा रहा है, फॉर्मेट इसका फिक्स कर दूंगा मैं तो ये सही आएगा। ये इस तरह के फॉर्मेट में आना चाहिए था जैसे ये आ रहा है। सही है। डेस्कटॉप साइड मैंने कंप्यूटर की तरह कर दी, देखें इस तरह आएगा आपके पास। तो ये कैश इन ओपनिंग बैलेंस ये था आपके पास, ठीक है, 0 था यानी कि डेट रेंज में। उसके बाद 1,000 रुपये कैश चले गया है, फिर ये डेबिट हुआ है तो आ रहा है रिसिट में देंगे। ये इस तरह आया कस्टमर से, ये चले गया और इस तरह करके ये यहाँ पे दिखा रहा है। जो पैसे दे रहा है उसका नाम भी लिखा आ रहा है, जो पेमेंट कर रहे हैं यहाँ उसका दिखा रहा है कि 1,000 रुपये की पेमेंट बनी है। इस तरह से ही लेजर आपके पास आएगा। सही है। तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट से हटा के दोबारा मोबाइल साइट पर जा रहा हूँ। इसको उसी तरह लाना है मोबाइल पे जैसे डेस्कटॉप पे था। बाकी ये ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाने के लिए। ये सारे मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है। जो लोग भी बिज़नेस की अकाउंटिंग समझते हैं वो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मकसद ये था बनाने का कि सिर्फ आप ना समझें इस प्रोग्राम को, कोई भी दुनिया में पढ़े तो समझ दे, इसको यूज़ करे तो समझ जाए। इसीलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज के ऊपर मैंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। जिसको समझ नहीं आता इसका मतलब उसको अकाउंट्स नहीं आती, फिर ये आपका मसला नहीं है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा। अगर हम अपनी ज़बान में कोई चीज़ बनाएंगे अपने ही तरीक़ों के ऊपर तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप बैठ के सब हर किसी को समझाएंगे। तो इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस नहीं ली। आपकी जो प्रैक्टिस थी उसमें मुझे कमज़ोरियाँ दिख रही थी, तो मैंने अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया ताकि हर बंदा समझ सके बगैर समझाए। तो ये मैंने उस हिसाब से बनाया। तो थोड़ा सा आप इसकी लर्निंग कर लेंगे तो आपको इसकी बड़ा फ़ायदा देगा। बाकी तो नीचे कुछ ये प्राइस लेवल्स हैं, प्राइस सेट की भी है मैंने इनवाइस बनाने के लिए जो उस मेंटेनेंस की प्राइस उठ के आएगी। और एडजस्टमेंट कुछ है, ये सब बाद में चीज़ें एडजस्ट करने के लिए। अगर कुछ ऊँच नीच अकाउंट्स में हो जाए मैनुअली आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ अभी इतनी काम की नहीं है। बहरहाल ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था। और ये अभी एडमिन यूज़र है तो आप सबका देख पा रहे हैं और एडिटिंग कर पा रहे हैं। जो दूसरा यूज़र अभी मैंने आपको बना के दिया नहीं है, जो प्लॉट ओनर का यूज़र होगा, जो सिर्फ अपना देख पाएंगे वो ये देख पाएंगे इन्वाइसेस और अपनी रिसिट्स सारी देख पाएंगे। तो इन्वाइसेस में उनको दिखता रहेगा कौन कौन सी उनके पास अनपेड इन्वाइसेस हैं। ये 2 चीज़ें बस वो देख रहे होंगे सिर्फ अपनी। तो वो यूज़र अभी मैंने बनाया नहीं है, उस पर अभी मैंने काम किया नहीं है यूज़र लेवल पे, अभी एडमिन लेवल पे काम किया है। तो उसकी वीडियो मैंने आपको बना के दे दी। तो ये सारी बातें आपको समझ आई हैं या इसमें अभी कुछ रहता है जो आपको समझ नहीं आया, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा फीडबैक।